यार एक काम करो, जरा आंखें बंद करो और सोचो। एक गाड़ी है, ट्रेन जितनी लंबी, बस जितनी आजाद। नीचे कोई पटरी नहीं, ऊपर कोई बिजली की तार नहीं, और अंदर कोई ड्राइवर भी नहीं। बस खुद ही चल रही है, सड़क पर भीड़ में रुकते चलते। लग रहा है ना किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन। वो किस लेकिन भाई, ये कल्पना नहीं है, ये असलियत है। चीन ने ये कर दिखाया है, और अब यही टेक्नोलॉजी भारत में आने वाली है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कमाल की रेल बस की। ये कैसे काम करती है, इसे भारत क्यों लाना चाहता है, और इसके साथ साथ भारत के और कौन कौन से फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले सालों में हमारी जिंदगी बदलने वाले हैं। तो बने रहो, यह वीडियो पूरा देखना, बहुत मजेदार जानकारी है। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि यह हाइब्रिड रेल बस आखिर है क्या। नाम में ही जवाब है, हाइब्रिड मतलब दो चीजों का मेल। एक तरफ ट्रेन की लंबाई और कैपेसिटी, दूसरी तरफ बस की फ्लेक्सिबिलिटी। ट्रेन को पटरी चाहिए, बस को बस एक सड़क। ये रेल बस दोनों की अच्छाइयां लेती है और दोनों की बड़ी कमियां छोड़ देती हैं। इसे चीन में डेवलप किया गया है, और वहां कई शहरों में इसका सक्सेसफुल ट्रायल भी हो चुका है। यह देखने में बिल्कुल एक मॉडर्न ट्रेन जैसी लगती है। कई कनेक्टेड डिब्बे, बड़ी खिड़कियां, साफ सुथरा इंटीरियर। लेकिन यह किसी रेलवे ट्रैक पर नहीं, सीधे सड़क पर चलती है। अब सबसे बड़ा सवाल, बिना पटरी के यह जाती कैसे है सही रास्ते पर? तो इसका जवाब है स्मार्ट सेंसर टेक्नोलॉजी। सड़क पर सफेद रंग की एक स्पेशल मार्किंग होती है, जैसे एक पेंटेड लेन। उस मार्किंग में सेंसर्स एम्बेड किए गए होते हैं। यह सेंसर्स रेल बस को हर पल रियल टाइम डेटा देते रहते हैं। कहां मुड़ना है, कितनी स्पीड रखनी है, कब रुकना है। बस इस डेटा को पढ़ती है और उसी हिसाब से चलती रहती है। पूरा सिस्टम इतना प्रिसिस है कि यह बिल्कुल एक लाइन में चलती है, जैसे कोई इनविजिबल ट्रैक हो। और जो सबसे इंप्रेसिव चीज है, यह पूरी तरह सेल्फ ड्रिवन है। कोई ड्राइवर नहीं, कोई कंडक्टर नहीं। अगर अचानक कोई इंसान, कोई गाड़ी या कोई भी चीज सामने आ जाए, तो बस खुद ब खुद एक सेकंड में रुक जाती है। सेंसर्स इतने तेज हैं कि इंसानी रिएक्शन टाइम से भी तेज काम करते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करती है, पैसा। क्योंकि टेक्नोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, अगर अफोर्डेबल नहीं है तो बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो सकती। मेट्रो ट्रेन बनाना एक बहुत बड़ा खर्च है। भूमिगत मेट्रो के लिए जमीन के नीचे सुरंग खोदनी पड़ती है। ऊपर की मेट्रो के लिए लंबे लंबे पिलर्स खड़े करने पड़ते हैं। फिर पटरी बिछाओ, ट्रेन लाओ, स्टेशंस बनाओ। 1 किलोमीटर मेट्रो ट्रैक बनाने में भारत में अभी करीब 200 से 500 करोड़ रुपए तक का खर्च आता है, शहर और टेरेन के हिसाब से। अब इस रेल बस की लागत देखो, ये उसकी तुलना में लगभग 10 गुना सस्ती है। इसके लिए ना कोई अंडरग्राउंड टनल चाहिए, ना कोई मैसिव पिलर स्ट्रक्चर। बस सड़क पर मार्किंग करनी है, सेंसर्स लगाने हैं, और रेल बस को उस रूट पर डाल देना है। सेटअप टाइम भी बहुत कम है। तो सोचो, जिन शहरों में मेट्रो बनाना फाइनेंशियली इम्पॉसिबल है, वहां यह रेल बस एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकती है। और जहां मेट्रो पहले से है, वहां यह उसे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है, उन एरियाज तक पहुंचकर जहां मेट्रो नहीं पहुंच सकती। अब जरा भारत की सिचुएशन देखते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन शहरों में ट्रैफिक का जो हाल है, वो किसी से छुपा नहीं। सुबह 9 बजे घर से निकलो, ऑफिस 3 किलोमीटर दूर है, और पहुंचने में 1 घंटा लग जाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये रोज की सच्चाई है लाखों लोगों की। और ट्रैफिक के साथ आता है प्रदूषण। दिल्ली तो विंटर्स में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में आ जाती है। इसकी एक बड़ी वजह है लाखों पेट्रोल और डीजल गाड़ियां जो हर दिन सड़कों पर चलती हैं। इसीलिए भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक बड़ा प्लान बनाया है। वो चाहते हैं कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे बड़े मेट्रो सिटीज में इस रेल बस को चलाया जाए। एक रेल बस में एक साथ कई सौ लोग सफर कर सकते हैं। मतलब जितने लोग अभी अपनी अपनी गाड़ियों में अलग अलग जा रहे हैं, वो सब एक साथ इस बस में जाएं। तो सड़क पर गाड़ियों की संख्या घटेगी, जाम कम होगा, और प्रदूषण भी।
और क्योंकि यह इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर चलती है, इसमें धुआं नहीं, शोर कम और एनवायरनमेंट पर असर भी बहुत कम। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो एक साथ कई समस्याएं सॉल्व करता है। लेकिन भाई, रेल बस तो बस शुरुआत है। भारत में ट्रांसपोर्ट की दुनिया इस वक्त बहुत तेजी से बदल रही है। चलो एक नजर डालते हैं कुछ और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स पर। पहली बात करें बेंगलुरु की। वहां एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जिसे उकाई रेल या स्काई बस कहते हैं। यह बेसिकली एक एलिवेटेड रेल सिस्टम है, यानी यह जमीन से ऊपर हवा में चलेगी। इसके लिए बड़े बड़े पिलर्स होंगे और उन पर एक रेल होगी जिस पर यह बस नुमा व्हीकल चलेगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि नीचे की सड़क बिल्कुल फ्री रहेगी, ट्रैफिक प्रभावित नहीं होगा। यह उन एरियाज के लिए बेहद यूजफुल है जहां जमीन पर नई सड़क बनाना पॉसिबल नहीं। अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट की, हाइपरलूप। यह नाम तो आपने सुना होगा। हाइपरलूप बेसिकली एक सील्ड ट्यूब होती है जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, लगभग वैक्यूम जैसा। इस ट्यूब के अंदर एक कैप्सूल चलती है जो बहुत तेज रफ्तार से जाती है, सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटा। कोई हवा का रेजिस्टेंस नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, बस रफ्तार। और यह सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है। अब आईआईटी हैदराबाद और टाटा ग्रुप मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप बना रहे हैं। अभी पहले फेज में 5 किलोमीटर का एक टेस्ट ट्रैक तैयार किया जाएगा, जहां इस टेक्नोलॉजी को रियल कंडीशंस में टेस्ट किया जाएगा। अगर यह सक्सेसफुल रहा तो आगे और बड़ा नेटवर्क बन सकता है। सोचो, मुंबई से पुणे 25 से 30 मिनट में या दिल्ली से आगरा 15 मिनट में। यह भविष्य बहुत दूर नहीं है। तो भाई, जोड़कर देखें तो एक बात साफ दिखती है। भारत अब पुरानी सोच से आगे निकल रहा है। हम वो देश नहीं रहे जो टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंपोर्ट करे और यूज करे। अब हम खुद डेवलप कर रहे हैं, खुद टेस्ट कर रहे हैं और खुद दुनिया को दिखा रहे हैं। रेल बस हो, यूकाई रेल हो या हाइपरलूप, ये सब उस बदलते भारत की निशानी है जो अगले 10 से 15 साल में और भी आगे होगा।